नमस्कार। कक्षा 10वीं की परीक्षा में जैसे कि विज्ञापन लिखने को लेकर बच्चों को बड़े संदेह रहते हैं कि विज्ञापन है क्या। विज्ञापन जो कि हम रोज़ टीवी में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग उत्पादक जो है, विक्रेता जो होते हैं, वह सामने वाले को अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार बिना किसी की मानहानि करे किस प्रकार से लोगों के सामने अपनी वस्तु, अपने उत्पाद को प्रस्तुत करें, ताकि किसी प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए, मान की हानि ना करते हुए अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार बड़े ही आकर्षक तरीके से करना कहलाता है विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट। और विज्ञापन, जैसा कि इसमें सबसे पहले वी उपसर्ग लगा है, तो हम कहेंगे विशेष। और ज्ञापन का मतलब होता है किसी प्रकार की सूचना का ज्ञान देना। तो सूचना कई तरह की हो सकती है। विज्ञापन आप अलग अलग कंपनियों को देखते हैं, टीवी में इतने तरह के विज्ञापन करती हैं वो, अलग अलग, जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया, साबुन हो गया, या आपके किचन में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ हो गई, किचन किंग है। तो तरह तरह के विज्ञापन आप टीवी में देख सकते हैं और आते हैं कि वो नए नए विचारों से अपने ब्रांड को आगे प्रमोट करते हैं। अपना इस तरीके से विज्ञापन, उस पर दाम, मतलब सामने वाला बाजार में क्या बेच रहा है उसकी जानकारी विक्रेता को होती है कि हम अपने विज्ञापन को कैसे आकर्षक बनाएं, उसके ऊपर ऐसी क्या क्या चीज़ें दें ताकि दाम भी कम हो, सामने वाले से जो उसकी प्रतिस्पर्धा है उसमें भी वह आगे निकल जाए, सामने वाले के जो तर्क हैं उनको वो कैसे गलत साबित करे और अपनी वस्तु को बाजार में वो कैसे बेचने के लिए आकर्षित बनाए। तो ये होता है विज्ञापन। विज्ञापन तो कई तरह के हो सकते हैं। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि बाजार में मार्केटिंग करना, इसको कहते हैं मार्केटिंग करना, और उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट पर या विज्ञापन के जो पोस्टर है उसके ऊपर हम उसमें उसका दाम, उसका खूबसूरत अट्रैक्टिव करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए उसका चित्र, और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, सब कुछ उसमें मतलब छोटा छोटा लिखकर बता सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ कैसे आकर्षित हों और सामने वाले से हमारी चीज़ ज़्यादा कैसे बिके। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम कैडबरी का देखते हैं, कुछ मीठा हो जाए, हैं वॉशिंग पाउडर निरमा का देखते हैं दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा खिल खिल जाए। ये तो सब आपने सुना ही है टीवी में। तो ये आमतौर पर विज्ञापन लिखने का उद्देश्य होता है कि सब बाज़ार में खरीदार इस बात को समझे कि आपकी चीज़ बिल्कुल सही है और वह आपकी चीज़ से संतुष्ट हो जाए। तो विज्ञापन जितना ज़्यादा आकर्षक होगा, जितना लोगों को पसंद आएगा, बाज़ार में वह चीज़ उतनी ही बिकेगी। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, हर तरह का विज्ञापन ज़रूरी नहीं कि महंगा और आकर्षण इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाए। कभी कभी शोक संदेश देने के लिए हम देखते हैं सूचना पट पर लिखा होता है, बधाई संदेश देने के लिए विज्ञापन बनाते हैं बहुत सुंदर सा, और साथ ही साथ खोया पाया विज्ञापन होते हैं, क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं, और कई तरह की जानकारियां देने के लिए हम विज्ञापन का निर्माण करते हैं एक पोस्टर जैसा बना करके, और उस पर पूरी सूचना को हम लिख कर बता देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञापन लिखना तभी सार्थक है जब उसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण जो हम याद रखें। पहली बात, उसका नाम बहुत आकर्षक हो जिसे लोग लंबे समय तक भूल ना सके, और नाम ऐसा हो कि वह लोकप्रियता पा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वह उसकी भाषा सरल और सहज और ग्राह्य हो, ताकि उपभोक्ता उसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उस सूचना को आगे बढ़ा सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि उसमें कीमत का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। अच्छा, अब बात आती है कि विज्ञापन बनाने के बाद इसके प्रचार प्रसार के क्या साधन होंगे। जैसा कि आज का समय इंटरनेट का समय है, तो बड़ी आसानी से हम सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर देते हैं, और दृश्यात्मक तरीके से टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट के रूप में हम तरह तरह से विज्ञापन को दे सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हम पहले जो है श्रव्य, जैसे रेडियो पर भी इसकी बीच बीच में अनाउंसमेंट आ सकती है जो आपका विज्ञापन है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि इंटरनेट तो सबसे बड़ा सहयोगी है विज्ञापन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पकड़ पाने के लिए ग्राहकों की, ताकि विक्रेता का जो है काम आसान हो सके। कई विज्ञापन होते हैं सूचनार्थ होते हैं, तो डिस्प्ले बोर्ड पर हम उनको मेंशन करते हैं। आउटडोर होर्डिंग, बैनर, प्रदर्शनी, सूचना पट, और कई तरह से
हम विज्ञापन को दिखा सकते हैं। यहाँ आपको मैं कुछ विज्ञापनों के चित्र दिखा रही हूँ, जैसे कि एक कार का विज्ञापन है और आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से कार को सेल करने के लिए, कार को बेचने के लिए इसका जो उत्पादक है वो विक्रेता को किस प्रकार से विज्ञापन में यहाँ पर सूचना लिख रहा है। आगे आप देख पा रहे हैं कि एक मोबाइल के विज्ञापन का चित्र मैंने आपको दिखाया है, जिसमें आप देखते हैं आजकल तो मोबाइलेटिक वर्ल्ड है, तो इस तरीके से उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंपनी आकर्षित करती है वह सबसे बड़ी मार्केट में, व्यापार की दुनिया में वो आगे चली जाती है। तो जिसका विज्ञापन बाजार में ऊंचे स्तर तक है, उसका तरीका सही है और वह दूसरों की भावनाओं को नुकसान ना पहुंचाते हुए अपने विज्ञापन का काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह फायदे में वह विज्ञापन जाता है। इसी प्रकार से एक और विज्ञापन, जैसे खेल के विज्ञापन आते हैं, खेलो दिमाग से जीतो दिमाग से, कई तरह के विज्ञापन आप परीक्षा में कोई भी विज्ञापन आ जाए, यदि आपको पता है कि विज्ञापन को आकर्षक बनाना कैसे है तो आप इसको परीक्षा में कर लेंगे। जैसे कोको कोला की ऐड आती है, निरमा वॉशिंग पाउडर की ऐड आती है या कैडबरी चॉकलेट की ऐड आती है। आप देखिए, आप जीवन से जुड़कर देखिए चीज़ों को, और विज्ञापन किताबों से पढ़कर नहीं, अपने आसपास की दुनिया से देखकर और समझकर। आप रोज़ ही अपने विद्यालय में या बाजार में कई तरह के विज्ञापन पढ़ते हैं, लोग पंपलेट ऐसे ही आपके हाथ में देकर चले जाते हैं, तो वह भी तो एक विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन लिखने के लिए इतना जोड़ तोड़ और इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से बच्चों आप विज्ञापन परीक्षा में कर सकते हैं। जो जो तरीके मैंने बताए आप इनको फॉलो कीजिएगा और अच्छे से विज्ञापन बनाइएगा, तो आपको अवश्य अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।